हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस के लिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस का मेन एम क्या है? देखिए, चैप्टर का नेम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट तो अगर कोई वॉल दी, जैसे मान लो आपको कोई दीवार दी है, तो उसकी कितनी हाइट बनती है, ये चीज़ फाइंड करनी इस चैप्टर का एक मेन पार्ट है। और अगर इसी दीवार से अगर कोई पर्सन किसी डिस्टेंस पे खड़ा है, तो ये कितनी दूर खड़ा है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि हाइट फाइंड करनी और डिस्टेंस फाइंड करना। तो इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहले वो चीज़ें कवर करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चीज़ जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन क्या चीज़ है कि मान लीजिए कोई पर्सन पी है जो यहाँ पे खड़ा है ओ पॉइंट पे, सॉरी पर्सन पी नहीं, पर्सन एक खड़ा है इस पॉइंट पे, ठीक है जी। और ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको वो नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और आप नीचे से नज़र डाल के उसको ऊपर देख रहे हैं, तो ग्राउंड के साथ जो आपकी नज़र का एंगल बनता है उसको हम मान लेते हैं कि ये थीटा बनता है। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही अगर हम लोग मान लें कि आप लोग कहीं ऊपर किसी फ्लोर पे खड़े हैं, यानी कि मान लो कि आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो और नीचे आप किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। अगर आप ऊपर से नीचे इस चीज़ को देखोगे तो ये जो एंगल थीटा बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये है जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और अगर आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसके बाद इस चैप्टर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ इस चैप्टर में यही है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो इसका मतलब एक बार फिर से समझते हैं। वैसे ये सबको पता होता है कि टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, बट हम इसको दोबारा देखते हैं। तो सपोज़ कर लो कि ये एक ट्रायंगल है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो ये अगर एंगल थीटा है, मान लीजिए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो टेंजेंट ऑफ थीटा हमारा क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर की जितनी लेंथ है डिवाइड बाय बेस की जितनी लेंथ है उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। तो आपके चैप्टर में ये किस तरह यूज़ होने वाला है? मान लीजिए आप ए पॉइंट पे खड़े हैं और सी पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, और बी सी जो है लेंथ है किसी दीवार की, और ए भी आपका डिस्टेंस है दीवार से। तो दीवार की जो लेंथ है उसको आप अपने डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंट ऑफ थीटा निकल आएगा। इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर टेंजेंट ऑफ थीटा ही यूज़ होगा। इसके बिना कुछ एक वैल्यूज़ हैं जैसे साइन थीटा, ये यूज़ हो सकता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पी परपेंडिकुलर है जो है हमारा बी सी, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारी ये लेंथ है जिसको हम लिखेंगे ए सी। तो साइन थीटा, टेंजेंट थीटा एंड थर्ड इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ये तीनों टेंजेंट थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। और प्लस इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि टेंजेंट थीटा की जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि टेंजेंट 0 डिग्री जो है ये 0 होता है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/√3 होती है, ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। टेंजेंट 45 डिग्री जो है ये 1 होता है, ये भी सिंपल है और आपको पता ही होना चाहिए, वैसे तो ये सबको पता होता है। एंड लास्ट टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3 होती है। तो ये तीन चार वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्पेसिफिकली टेंजेंट के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बट अगर साइन थीटा और कॉस थीटा भी कहीं यूज़ होता है तो उनके लिए भी ये वैल्यूज़ जो हैं आपको पता होनी चाहिए। इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री एंड टेंजेंट 60 डिग्री है। इसी तरह साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री।
ये जो है वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका बेस बन जाता है। देखिए इसमें क्या है, दोबारा से एक बार देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जब आप नीचे से ऊपर किसी चीज़ को देखते हो तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ऊपर से नीचे किसी चीज़ को देखते हो तो ये बन जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे टेंजेंट क्या है, देखिए पूरे चैप्टर में ये चीज़ यूज़ होनी है, टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री एंड टेंजेंट 60 डिग्री, ये सब वैल्यूज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स ट्राई योर फर्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो एग्जांपल है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल ऑफ स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन when length of shadow of pole is square root 3 times height of the pole। तो मान लो कि कोई पोल है, यहाँ पे ए और बी कोई पोल है ये, ठीक है जी। तो पोल के ऊपर अगर कोई सन है, जहाँ पे सूरज है, तो सूरज की लाइट में इस पोल की एक शेडो बनेगी। तो जो शेडो बनती है उसको मान लेते ए सी जो है इस पोल ए बी की शेडो है। तो उसने बोला है लेंथ ऑफ शेडो ऑफ पोल, कि पोल की शेडो की लेंथ, ये है शेडो ए सी। तो इस शेडो की लेंथ जो है स्क्वायर रूट 3 टाइम्स हाइट ऑफ द पोल है। अगर पोल की हाइट एच है तो शेडो की जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट 3h है। तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, यानी कि थीटा पूछा हुआ है। तो देखिए जैसे कि टेंजेंट थीटा लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, लास्ट टॉपिक में, तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा का हम एक्सप्रेशन लगा के देखते हैं। टेंजेंट थीटा हमारा क्या बनेगा, ए बी डिवाइड बाय ए सी। तो ए बी डिवाइड बाई ए सी बनता है टेंजेंट थीटा। ए बी की वैल्यू है हमारे पास एच एंड ए सी की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3h। तो ये बन जाता है 1 बाय स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे h के साथ h जो है कैंसिल आउट हो जाता है। तो इससे क्या बना, टेंजेंट थीटा जो है वो 1 बाय स्क्वायर रूट 3 है। इसका मतलब थीटा वो वैल्यू है जिसके ऊपर टेंजेंट 1 बाय स्क्वायर रूट 3 है। तो किस वैल्यू के लिए टेंजेंट जो है स्क्वायर रूट 3 होता है, ये हमें पता है कि थीटा जो है हमारा 30 डिग्री होता है, तो टेंजेंट जो है वो 1 बाय स्क्वायर रूट 3 होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा वो 30 डिग्री बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इसलिए है, देखिए इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए क्या है कि अ लैडर 20 मीटर्स लॉन्ग, एक लैडर है, लैडर सीढ़ी को बोलते हैं। अगर एक सीढ़ी जिसकी लेंथ है 20 मीटर, इट रीचेज टू डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ क्या होता है, फ्लैग स्टाफ एक पोल ही होता है। तो अगर ये एक पोल है, मान लो सी डी, यहाँ पे एक पोल है, ये सारा एक पोल है। तो इस पोल के टॉप से ये 20 मीटर नीचे तक रीच करती है। तो इसका पोल का टॉप ये होता है, और इसके नीचे अगर 20 मीटर जाएंगे तो मान लो ये पॉइंट जो है ये बी है, जो यहाँ पे शो किया आपको। तो इस पॉइंट बी के तक ये रीच करती है, और इस सीढ़ी की लेंथ जो है वो है 20 मीटर। तो एट द फुट ऑफ द लैडर, लैडर की फुट कहाँ पे है, ये मान लो लैडर की फुट है इस पॉइंट ए के ऊपर। तो एट द फुट ऑफ द लैडर एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज 60 डिग्री। अगर ए से पोल के फ्लैग स्टाफ के टॉप पे देखते हैं तो एंगल हमारा बनता है 60 डिग्री। तो कहता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो ये हमारी फिगर बनी हुई है, यहाँ पे ए सी जो है, मान लो ये ए सी, तो पोल से आपका डिस्टेंस जो है इसको हम लिखेंगे x। बी सी जो है इसको लिखेंगे y। तो बी सी क्या है, अगर पोल का ये बॉटम है, नीचे वाला पॉइंट है, और यहाँ तक बी पॉइंट तक सीढ़ी जाती है, तो नीचे वाले पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है इसको y लिखेंगे। ए बी जो है वो है 20 मीटर। ए बी क्या है, इस पॉइंट से लेके पौड़ी के सीढ़ी के बेस से लेके
सीढ़ी पोल के जिस पॉइंट पे खड़ी हुई है वहाँ तक उसकी सीढ़ी की जो लेंथ है वो बनती है 20 मीटर। बी डी जो है ये हमारे पास है 20 मीटर। तो पोल के टॉप से जिस पॉइंट तक सीढ़ी लगी हुई है उस लेंथ को लिखेंगे 20 मीटर। एंगल सी ए डी जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसको लिखेंगे 60 डिग्री। तो इसका सलूशन करते हैं। चलिए देखिए इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए डी एंड सी, अगर बिगर ट्रायंगल को देखें तो ये एंगल बनता है हमारे पास 60 डिग्री। एंगल ए है 60 डिग्री, एंगल सी है 90 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी जो है, इनका सम होता है 180 डिग्री। अब इन तीनों में से एक एंगल है ए जो है 60 डिग्री, एक एंगल है सी जो है हमारे पास 90 डिग्री। दो एंगल्स हैं तो थर्ड एंगल हमारे पास आ जाएगा एंगल डी जो आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में ए बी डी ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में एंगल डी है हमारे पास 30 डिग्री और बी डी लेंथ हमने ऊपर देखा है कि 20 मीटर, ए बी लेंथ है 20 मीटर। अब देखो जिस ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, इस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू बी डी है तो इसको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पे ए बी एंड बी डी है, तो उसके ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स एंगल डी जो है वो एंगल डी ए बी के इक्वल होगा। तो एंगल डी ए बी जो है वो भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि एंगल डी जो है वो 30 डिग्री है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल फिर से दोबारा फॉर्म किया मैंने। अब इस ट्रायंगल में जो एंगल सी है ये वाला एंगल ये है 90 डिग्री और एंगल डी जो है ये वाला एंगल ये है 30 डिग्री। अब देखिए अगर पूरा एंगल ए देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर एंगल ए देखें तो ये बनता है 60 डिग्री। और अगर एंगल डी ए बी देखें, सिर्फ इतना इतना एंगल देखें तो ये बनता है 30 डिग्री। तो ये टोटल है 60 डिग्री, ऊपर वाला पार्ट है 30 डिग्री। तो नीचे वाला पार्ट जो एंगल बी ए सी जो है, ये नीचे वाला पार्ट ये कितना बनेगा, एंगल बी ए सी जो है ये टोटल में से 60 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए ट्रायंगल बी ए सी में, इन ट्रायंगल बी ए सी वी हैव क्या है हमारे पास, साइन निकालते हैं एंगल बी ए सी का, साइन ऑफ एंगल बी ए सी। तो साइन ऑफ एंगल बी ए सी क्या बनता है, ये लेंथ जो है हमारी y डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो बनता है ए बी लेंथ हमें दी हुई है जो है 20 मीटर। तो साइन ऑफ एंगल बी ए सी बनता है y डिवाइड बाय 20 मीटर। अब एंगल बी ए सी है 30 डिग्री, तो ये बनता है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 20। अब ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1/2। सो 1/2 हमारा बन जाएगा y/20 के इक्वल, जहाँ से हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। तो y की वैल्यू आती है 10 मीटर और ऊपर जो है हमारा हमें दिया हुआ है बी डी की लेंथ जो है ये है 20 मीटर। तो टोटल लेंथ हमारी क्या हो जाती है 20 + 10 यानी कि 30 मीटर। तो इसका आंसर बन जाता है टोटल लेंथ जो है वो है 30 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी एंड डी एक पिलर है एंड ए एंड बी एक दूसरा पिलर है। इनकी हाइट बराबर है तो इनकी हाइट ले लेते हैं यहाँ पे h। अब देखिए क्या है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोडवे विच इज़ 30 मीटर्स वाइड। तो 30 मीटर का एक रोडवे है जिसके दोनों साइड पे 2 पिलर्स खड़े हुए हैं जिनकी हाइट जो है बराबर है। तो ए सी जो है इसको मान लेते हैं
कि ये हमारा एक रोडवे है, इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास है 30 मीटर। अब देखिए इसके बाद क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कहता है कि इस रोडवे में ए सी में कोई पॉइंट है जिसको हम मान लेते हैं पी। तो इस पी पॉइंट से दोनों पिलर्स के टॉप पे अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एक साइड पे 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री मान लिया, एंड दूसरी साइड पे 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंड हमें पूछा गया है कि डिटरमाइन द हाइट और देयर हाइट एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो पिलर्स की हाइट फाइंड करनी है और इस पी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है कि ये दोनों पिलर्स से कितने डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट जो है P है हमारे पास, तो इस पॉइंट से अगर B पे देखते हैं एक पिलर के टॉप पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। अगर P से किसी पॉइंट D पे देखते हैं दूसरे पिलर के टॉप पे तो एंगल 60 डिग्री बनता है। पिलर्स की हाइट जो है वो है सी डी इज इक्वल टू एच है। एच हाइट मानते हैं दोनों पिलर्स की, एक पिलर है ए बी, दूसरा पिलर है हमारे पास सी डी। तो दोनों पिलर्स की हाइट है एच है। तो मान लीजिए कि जो पी है एक पिलर से ए बी वाले पिलर से पी का डिस्टेंस जो है वो एक्स है। तो ए बी वाले पिलर से पी का डिस्टेंस एक्स है। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस ए पी है ये हमारा हो गया एक्स मीटर्स, और टोटल डिस्टेंस जो है वो है ए सी जो है 30 मीटर्स। तो इससे क्या है पी सी कितना बन जाएगा, पी सी बन जाएगा ए सी माइनस ए पी, यानी कि 30 माइनस एक्स। तो ये हमारा बन जाएगा पी सी 30 माइनस एक्स और ए पी एक्स। अब यहाँ से अगर हम ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए पी बी में, तो टेंजेंट 30 डिग्री हमारा बनता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए बी बाय ए पी। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 बनता है एच डिवाइड बाय एक्स। तो एक ट्रायंगल में बन गया 1/√3 इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एक्स। अब दूसरी साइड में ट्रायंगल पी सी डी में देखिए टेंजेंट 60 डिग्री बनता है हमारा एच डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू है √3, तो √3 बनता है एच डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स। अब यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एच डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1/√3 एंड एच डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3। अब यहाँ से हमारे पास h आ जाएगा x/√3। इस h को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे h इज इक्वल टू √3 इंटू 30 माइनस एक्स। तो h की वैल्यू पुट करते हैं x/√3, तो x/√3 बन जाएगा √3 इंटू 30 माइनस एक्स। तो यहाँ से √3 दूसरी साइड चला जाएगा तो x बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू 30 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 30 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आप जब फाइंड करोगे तो आ जाएगी 22.5 मीटर। तो x जो है पोजीशन, अब यहाँ पे देखते हैं x कहाँ था, ये p पोजीशन जो है x डिस्टेंस ये हमारा आ गया 22.5 मीटर। अब यहाँ पे पी सी जो था वो था 30 माइनस एक्स, तो पी सी जो है ये है 30 माइनस 22.5 मीटर। तो पी सी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 30 माइनस 22.5 यानी कि 7.5। और अगर आपको हाइट निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, h इज इक्वल टू x/√3 था, तो h इज इक्वल टू 22.5 डिवाइड बाय √3। इस वैल्यू को जब आप निकालोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थे 3-4 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के, आप इनको स्टडी कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री टू आस्क, आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो रिवीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक। Thank you.